Hello everyone, this is Jyoti Singh, Assistant Professor Botany, MLB Government College भीलवाड़ा। ऊडोगोनियम में स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। आज का टॉपिक है ऊडोगोनियम में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम टेक्स प्लेस बाय 3 मेथड्स: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आज हम वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम कहते हैं कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन दो प्रकार से संभव है, फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन एंड सेकंड अकाइनिड्स। वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड अकाइनिड्स। फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विखंडन। एक तंतु जब दो या अधिक भागों में टूट जाता है उसको हम विखंडन कहते हैं। और विखंडन का जो कारण है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इंटरकैलरी सेल्स का गलना, अंतर्वेशी कोशिका का गलना, या अंतर्वेशी कोशिका का प्रजनन संरचनाएं बनाने के बाद रिक्त कोशिका का टूटना, एनवायरमेंटल चेंजेस। इस तरह के अनेक कारण हो सकते हैं कि फिलामेंट कई भागों में टूट जाए। फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस बाय एक्सीडेंटल ब्रेकिंग ऑफ द फिलामेंट, डाइंग और डिहाइड्रेशन ऑफ इंटरकैलरी सेल्स, और कन्वर्जन ऑफ इंटरकैलरी सेल्स इनटू स्पोरेंजिया। द फिलामेंट्स हैव द कैपेबिलिटी to grow into complete filament. The small fragments of oedogonium that are formed after fragmentation, they grow into complete filaments under favorable conditions. This is the point that is to be kept in mind कि ये वातावरण, ये जो कायिक प्रजनन है ये वृद्धि की अनुकूल परिस्थितियों में ही संभव है, जब टेम्परेचर, मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी और वाटर कंडीशंस ग्रोथ के लिए फेवरेबल हों, तभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा संभव होता है। नेक्स्ट आता है अकाइनिड्स। अकाइनिड्स क्या है कि थिक वॉल्ड रेडिश और ब्राउनिश स्ट्रक्चर्स हैं। दे आर थिक वॉल्ड रेडिश और ब्राउनिश स्ट्रक्चर्स and are usually formed in small chains during unfavorable conditions. The point that has to be kept in mind, vegetative reproduction by achainids takes place during unfavorable conditions. Achainids are thick-walled, reddish or brownish structures and are formed in chains, and these achainids germinate when favorable conditions return and they form न्यू फिलामेंट। जब वातावरण की परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तब ये अकाइनिड्स, जिनको अचल बीजाणु भी कहते हैं, ये वृद्धि करके, ग्रो करके नए थैलस या नए फिलामेंट का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट इन द डायग्राम इज शोन द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर प्लेट में देख सकते हैं कि ए जो है, दिस साइकिल इज डिवाइडेड इनटू ए बी सी डी ई एफ जी। एट ए, ऊडोगोनियम filament is shown. It has basal holdfast cell, apical cell and intercalary cells. These intercalary cells take part in asexual reproduction. The bottom cell, holdfast, and the apical cell are not capable of division. The zoospores are formed in asexual reproduction and the cell acts as a, the intercalary cell acts as a zoosporangium, यानी कि जो अंतर्वेशी कोशिकाएं हैं वो एक बीजाणुधानी की तरह कार्य करती हैं और उनमें बीजाणु बनता है जिसको हम जूस्पोर बोलते हैं। और ये जो जूस्पोर बनता है ये एक बीजाणुधानी में सिंगली एक ही बनता है, जैसा कि आप सी में देख पा रहे हैं।
अब क्या होता है कि जब सेल में ज़ूस्पोर बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो जो सेल के जो कंटेंट्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट स्लाइटली, सिकुड़ जाते हैं फ्रॉम द सेल वॉल और अंदर की ओर सिकुड़ जाते हैं, एंड अ स्मॉल लेंस शेप्ड हाइलाइन एरिया डेवलप्स on one side of the protoplast which becomes the anterior end of the zoospore। और इसी हाईलाइन एरिया के बेस में एक रिंग ऑफ बेसल ग्रेन्यूल्स अपीयर करता है, और ये जो बेसल ग्रेन्यूल्स हैं इनको हम ब्लीफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं, और इन्हीं से फिर फ्लैजेला अराइज करते हैं। ज़ूस्पोर में बहुत सारे फ्लैजेला लगे हैं, जैसे कि आप ई में देख सकते हो, it is spear shaped pyriform in structure, it has many flagella at the anterior end। mature zoospore is ovoid, spherical or pyriform, it is uninucleate and contains a chloroplast। at maturity the wall of the zoosporangium splits near the cap region, जैसा आप डी में देख रहे हैं कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि ऊडोगोनियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें कैप सेल्स पाई जाती हैं विच आर फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एंड द नंबर ऑफ कैप्स अ सेल हैज़ डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम इट हैज़ डिवाइडेड, यानी कि एक कोशिका कितनी बार विभाजित हुई है ये उस पर पाई जाने वाली कैप्स की संख्या से पता चल सकता है। तो कैप क्या है, एक ढक्कन की तरह कार्य करती है, जैसा कि कैप को आप हिंदी में ढक्कन समझते हैं, तो एक ढक्कन की तरह कार्य करती है। जब ज़ूस्पोर मैच्योर हो जाता है तो ये ढक्कन ऊपर की ओर खुल जाता है और ज़ूस्पोर बाहर लिबरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एंड मैच्योरिटी पर क्या होता है, वॉल ऑफ द ज़ूस्पोरेंजियम स्प्लिट करती है नियर द कैप रीजन एंड द एडजेसेंट सेल मूव्स अपार्ट टू मेक द पैसेज फॉर द लिबरेशन ऑफ द zoospore, and the zoospore comes out of the zoosporangium in a delicate mucilaginous vesicle which soon gets dissolved and the zoospore is liberated। जैसा कि आप डी में देख सकते हैं कि जूस्पोर के चारों तरफ एक वेसिकल जैसा है और वो डिसॉल्व हो जाता है पानी में आके। नेक्स्ट इज द जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर। After liberation, zoospore swims for about an hour and then settles on any solid substratum with its anterior end downwards। लिबरेशन के बाद, यहाँ से निकलने के बाद, बीजाणुधानी से निकलने के बाद जूस्पोर क्या करेगा, जूस्पोर पानी में तैरेगा कम से कम 1 घंटे तक, और तैरने के पश्चात ये आधार पर किसी दूसरे पादप पर चिपक जाता है विद इट्स एंटीरियर एंड डाउनवर्ड्स। एंटीरियर एंड कौन सा है, जहाँ पर फ्लैजेला लगे हैं। इट रिट्रैक्ट्स फ्लैजेला, विड्रॉ कर लेता है फ्लैजेला, एंड इलोंगेट्स कंसिडरेबली, जैसा कि आप एफ में देख सकते हैं कि जूस्पोर का साइज थोड़ा लंबा हो गया। अ ट्रांसवर्स सेप्टम सेपरेट्स द बेसल हाईलाइन होल्ड फास्ट फ्रॉम द एपिकल ग्रीन सेल। एक सेप्टा जैसा दिख रहा है ट्रांसवर्स सेप्टा, वो सेपरेट करता है बेसल हाईलाइन होल्ड फास्ट को फ्रॉम द एपिकल ग्रीन सेल, एंड द एपिकल सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म अ न्यू फिलामेंट। अब जो एपिकल सेल है वो बारंबार विभाजित होकर, बार बार उसमें सेल डिविजन्स होंगे और वो बारंबार विभाजित होकर नया फिलामेंट का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो जी में आप देख रहे हैं कि 2 दिख रही हैं, एक तो बेसल सेल है होल्ड फास्ट जिसमें प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, और ऊपर का जो पार्ट है एपिकल सेल वो बार बार विभाजित होकर सुकाय का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये लगभग कंप्लीट होता है। तो एक बार गो थ्रू करेंगे कि फिलामेंट है, फिलामेंट के इंटरकैलरी सेल्स हैं, leaving aside the holdfast and the apical cell, these intercalary cells act as zoosporangium, चल बीजाणुधानी, और ये बनाता है एक सिंगल जूस्पोर जो कि जब मैच्योर हो जाता है तो उसकी जो कैप है वो ऊपर की ओर खुल जाती है और जूस्पोर पानी में लिबरेट हो जाता है।
फिर ये पानी में लगभग घंटे भर तैर कर सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है और फिर इसके फ्लैजेला ये विड्रॉ कर लेता है और आकार में अपने को लंबा करता है और विभाजन के पश्चात एपिकल और होल्ड फास्ट सेल का निर्माण होता है और एपिकल सेल बारंबार विभाजित होकर सुकाय का या फिलामेंट का या थैलस का निर्माण कर लेता है। होप इट्स मेक्स क्लियर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर ए पेशेंट हियरिंग।